This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो डियर हैकर्स, वेलकम। तो आज हमारा फर्स्ट डे बिगिनिंग ऑफ हैकिंग यूजिंग मोबाइल। तो आज हम सेटअप करेंगे मोबाइल को। तो इस जर्नी में हम सीखेंगे कि हैकिंग होता क्या है और कैसे कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं हम हैकिंग से या फिर हैकर से। तो हैकिंग खुद में एक मिस्टीरियस वर्ड है। किसी को लगता है ये काफ़ी डीप नॉलेज है और किसी को लगता है ये हम नॉर्मल दिनों में टेक्नोलॉजी जैसे यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ है। तो आज तो हम जो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं ये पूरा एंड्रॉयड बेस है कि हम सिर्फ एक मोबाइल से बिना किसी पीसी या लैपटॉप के क्या क्या चीज़ें हैक कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर तक कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मोबाइल से हैक नहीं हो सकते लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाले जा सकते हैं। तो हम जो ये हैकिंग चीज़ परफॉर्म करेंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मान लो कि मुझे किसी का इंस्टा का अकाउंट चाहिए तो किसी एप्लीकेशन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करूँगा, उस पर यूज़र आईडी दूंगा, पासवर्ड निकल जाएगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है ये। तो इसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए जो हम खुद के मोबाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हैकर्स का जो पसंदीदा ओएस है वो है लिनक्स बेस। मतलब उसमें आ गया काली लिनक्स आ गया, हमारा ब्लैक आर्च आ गया, उबंटू आ गया। हम जो एंड्रॉयड फ़ोन अब यूज़ करें वो भी लिनक्स बेस ही होगा। अगर आप काफ़ी नॉलेज रखते हो तो जानोगे, हम जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी मतलब लिनक्स बेस ही होता है। तो इसका मतलब हम इसके अंदर भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि हम मान लो किसी चीज़ का एक्सेस ले पाए, हमारे कमांड्स रन करें। तो अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे कि मान लो मैंने कुछ कमांड सीख लिया कि किसी का इंस्टाग्राम हैक करना है, कौन कौन से कमांड्स यूज़ करना है। तो मैं उसे परफॉर्म कहाँ करूँ? उसके लिए तो एक एनवायरनमेंट, एक लैब सेटअप चाहिए ना। तो आज मैं वो सेटअप ही तैयार करूँगा मेरे मोबाइल में। मैंने सब कुछ डिलीट करके रखा है पहले से ताकि मैं बिगिनिंग से आपको समझा सकूँ कि मतलब कैसे करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे क्लाउड शेल, टर्मक्स, ऐसे कुछ एप्लीकेशन जो हमें अलाउ करते हैं कि हम लिनक्स कमांड को एग्जीक्यूट करें हमारे फ़ोन में। तो मैं पहले बोल देता हूँ कि अगर कोई मतलब ये सोच कर है कि मैं इस सीरीज़ को जॉइन कर लेता हूँ, फिर मैं किसी का भी इंस्टा अकाउंट हैक कर सकता हूँ, फेसबुक अकाउंट हैक कर सकता हूँ, तो वो भूल जाओ आप, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आप ये वीडियो देख लोगे तो आप किसी का भी इंस्टाग्राम हैक कर लोगे। हैक नहीं कर पाओगे इसका मतलब ये नहीं बोला कि कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं सिखाऊंगा कि मेथड सिखाऊंगा कि कैसे हो सकते हैं। अगर विक्टिम को सोशल इंजीनियरिंग की मदद से आप उस मेथड से फंसा सको तो उसका क्या सिर्फ मोबाइल के इंस्टाग्राम का एक्सेस ही क्यों, उसका पूरा मोबाइल का एक्सेस भी आपको मिल सकता है। वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और मैं जो भी कहूँगा इस वीडियो में वो प्रैक्टिकली कहूँगा, और कुछ चीज़ें जो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है, इलीगल एक्टिविटीज़, वो तो मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता। वो आप समझ लेना खुद, मैं बता डबल मीनिंग में बता दूंगा। तो अब मुद्दे पे आते हैं कि सेटअप कैसे करना है। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक एपीके की ज़रूरत है, एक CLI एपीके जिसका नाम है टर्मक्स। जस्ट गूगल पे टर्मक्स सर्च कर लो और उसके आगे लगा दें नेट हंटर स्टोर। तो यहाँ पर पहले एक आ चुका है नेट हंटर स्टोर का टर्मक्स के लिए। यही बेस्ट है। अगर आप प्ले स्टोर से या फिर एंड्रॉइड से इंस्टॉल करता हो तो भी काम करता है, लेकिन कुछ एरर्स आते हैं, लेकिन ये एररलेस है। मैं यही यूज़ करता हूँ। अगर आपको गिटहब का टर्मक्स या फिर एंड्रॉइड का या फिर प्ले स्टोर का टर्मक्स अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पर डाउनलोड एपीके का एक साइन आता है। बस यहाँ पर टैप कर देना, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। तो वेट कर लेते हैं कि डाउनलोड कैसे होता है। जब तक होता है डाउनलोड वेट कर लेते हैं। गलती से कैसे हो गया। तो हमारा जो मेन ऐप था टर्मक्स वो इंस्टॉल हो चुका है। डाउनलोड्स, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर एक टर्मिनल आ चुका है। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊँ तो ये क्या करते हैं, हमें परमिशन देता है कि हम लिनक्स की कमांड को यहाँ पर यूज़ कर पाए। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। हम्म। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस सीरीज़ के रिलेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी लिंक दे दूँगा। तो हमारा फर्स्ट कमांड जो आता है वो इसे अपग्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे हम। तो
हम फर्स्ट टाइम टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक बार इसे अपडेट कर लेंगे और अपग्रेड भी कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी आएगा आप इनमें से कोई ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर बस एंटर एंटर करते चले जाना। एक सेकंड मैं कीबोर्ड कनेक्ट कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। हाँ, तो यहाँ पर देखो परमिशंस मांग रहा है कुछ, आप बस सिंपल एंटर कर देना, फिर एंटर करते जाना जब तक मांगता है परमिशंस। 3-4 बार ही पूछेगा परमिशंस के लिए, आप बस एंटर करते जाना। तो हमारा टर्मिनल जो था वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हमें नीड है एक पैकेज की, तो हम जैसे उस पैकेज को सिंपल एक कमांड से इंस्टॉल कर लेंगे। मैं टर्मिनल थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमें गिट की ज़रूरत है ताकि हम गिट के रिपोजिटरीज को क्लोन कर सकें, तो एंटर कर देते हैं हम। ये भी एक परमिशंस मांगेगा, इसमें 40 MB का डिस्क स्पेस चाहिए, तो ये होने देते हैं हम। और इस वीडियो में हम नेटहंटर का जो फुल वर्जन है वही इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको 4 से 5 GB इंटरनेट की ज़रूरत है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अब बारी आती है हमारे रिपोजिटरी को क्लोन करने की, तो हम गूगल ओपन करेंगे हमारा और सर्च करेंगे हैकर्साई गिटहब। एंटर करेंगे, थोड़ा ये हिडन आ जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको इंडिविजुअल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में या फिर ग्रुप में। सबसे अच्छा होगा अगर आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो और मुझे भी पर्सनली DM कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो ये मेन हमारा रिपोजिटरी है, यहाँ पर सब गाइडेंस दे दिया है मैंने। यहाँ पर ग्रुप का चैनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी दिया हुआ है, कमांड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी 1 by 1 लिखा हुआ है। तो हम इसे लिंक को कॉपी कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फिर से हमारे टर्मक्स में। तो अब उसे क्लोन कर लेते हैं, तो हम सिंपल एक कमांड लाएंगे git क्लोन, फिर जो लिंक हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आगे कुछ आ गया गलती से, ये HTTPS से लेकर गिट तक बस हम एंटर कर देंगे। तो देखो ये 100% क्लोन हो चुका है हमारे टर्मिनल में। एक बार ls कमांड लगा के चेक कर लेंगे हम, तो देखो ये मतलब सक्सेसफुली क्लोन हो चुका है। अब हमें इसके अंदर जाना होगा, इस रिपोजिटरी के अंदर, तो हम कमांड लाएंगे cd, इस जैसे से कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी और ये पेस्ट, देन एंटर। तो ये ग्रीन कलर का आ चुका है। इसे भी हम ls करके एक बार ओपन कर लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर 2 फाइल जाते हैं, इनमें से मेन फाइल है हमारा जो ये नेटहंटर फिक्स्ड वर्जन है। ये मैंने कुछ चेंजेस किया था इसमें, तो फिर जो 404 का एरर आ रहा था ऑफिशियल पेज पर वो फिक्स कर दिया मैंने। तो हमें दोबारा इसके अंदर जाना होगा, तो इसे भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट, देन एंटर। ओह सॉरी मैं कुछ गलती कर दी, इसे कॉपी पेस्ट करनी है। ये जो है इसे हम एग्जीक्यूटिव परमिशन देंगे। तो किसी भी फाइल को या फिर कोड को एग्जीक्यूटिव परमिशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं chmod+x का, देन इसे पेस्ट कर देंगे, इसे वो क्लीन कर लेते हैं Ctrl L से। इस बार अगर हम ls करके चेक करेंगे तो ये जो कोड था हमारा नेटहंटर.6 का, ये ग्रीन कलर का होकर आ गया है, मतलब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिव मोड पे आ चुका है। अब बस डॉट स्लैश लाएंगे, इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, फिर एंटर कर देंगे। ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का आर्किटेक्चर को खुद ही स्कैन करेगा और खुद ही इंस्टॉल करना शुरू कर देगा हमारे लिनक्स को। तो इसमें 5 से 7 मिनट का प्रोसेस चलता है, तो वेट करते हैं हम।
ये कितना टाइम लगेगा ये आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट करते हैं हम कुछ देर। तो तब तक मैं बताता हूँ, अगर अगर आप हमारे हैकर्स आई कम्युनिटी को व्हाट्सएप चैनल को ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको 24/7 हेल्प्स मिलते रहेंगे। वहाँ पर कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड, और वहाँ पर हम मतलब हर चीज़ें हम ओपनली करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यूट्यूब पर हम गाइडेंस के हिसाब से चलना पड़ता है, कुछ हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते, लेकिन व्हाट्सएप पर हम सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर इंटरेस्टेड हो तो। और इस सीरीज़ में मैं पूरा का पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा कि एक मोबाइल से क्या क्या हम हैक कर सकते हैं। पॉसिबल होगा तो मैं पब्लिक सीसीटीवी कैमरे को भी हैक करके दिखाऊंगा। और ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही दिखा रहा हूँ कि ताकि आप सुरक्षित रह सको कि हैकर्स कैसे हैक करते हैं। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, एक जैसे कॉमन मैन, वो कॉमन पर्सन है जिसे साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक हैकर अगर उसे टारगेट करते हैं तो उसके पास 50-50 चांसेस होता है कि वो उस विक्टिम को हैक कर पाए, उधर से सिस्टम इसका अकाउंट से हैक कर पाए। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जिससे साइबर सिक्योरिटी के मतलब नॉलेज है काफ़ी, वो जानता है कि हैकर्स कैसे अटैक कर सकते हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये हैकर्स मुझे अटैक कर रहे हैं। मतलब मैं अगर एक फिशिंग लिंक क्रिएट करके किसी रैंडम बंदे को भेज दूंगा तो 80% चांसेस है कि वो लॉगिन कर लेगा और उसका क्रेडेंशियल्स में चुरा सकता हूँ उससे। लेकिन अगर एक हैकर मुझे कोई फिशिंग लिंक सेंड करता है तो मैं समझ पाऊंगा कि ये फिशिंग लिंक है, मैं उस पर लॉगिन नहीं करूँगा। उल्टा से मैं उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के उस हैकर्स को पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो नॉलेज इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे थोड़ा माफ़ करना, मेरा थोड़ा वॉइस इस ठंड की वजह से थोड़ा सा ख़राब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। कोई भी अगर कुछ भी समझ में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे डीएम करो व्हाट्सएप पर, मैं पूरा का पूरा हेल्प करूँगा आप लोगों को। तो ये ग्रुप्स को इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट का मैंने पहले ही बोला था। पहले इंस्टॉल करने में कुछ टाइम लेगा, फिर इस ग्रुप्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए थके यार। जब तक ये होता है तब तक मैं बैकग्राउंड में साइड में आपको ग्रुप के बारे में दिखाई देता हूँ, हमारा ग्रुप। तो ये एक हमारा रैंडम चैट ग्रुप है, यहाँ पर हैकिंग के रिलेटेड सारे कंटेंट मिलते रहेंगे आपको। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिक्स करते हैं हम। कम्युनिटी में जाएंगे तो ये एक पेन ड्राइव का ग्रुप है हमारे। एक पेन ड्राइव आता है वर्जन 1 और वर्जन 2 के नाम पर, उसमें बहुत ही काफ़ी एडवांस कोर्सेज टूल्स सब कुछ मिलता है। आप किसी इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज करना, मैं गाइड कर दूंगा कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। और आता है ये हमारा बिगिनिंग ऑफ एथिकल हैकिंग यूजिंग मोबाइल। तो ये सीरीज़ बेस्ड एक ग्रुप है, मतलब इस सीरीज़ में जो मैं मोबाइल से हैकिंग का कंटेंट ला रहा हूँ उसका सारा अपडेट पर्सनली मैं इसमें अपलोड करते जाऊँगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा आपको। इसमें काफ़ी वक्त लगता है तो हम वेट करते हैं। मैं पॉज चाहूँ तो पॉज कर देता है, लेकिन बाद में कमेंट्स आ सकते हैं कि मैंने कुछ एडिट कर दिया था, तो इसलिए मैं एडिट नहीं पॉज नहीं कर रहा हूँ, वेट करता हूँ। अभी तो हमारा लैब सेटअप के ऊपर काम चल रहा है। आगे चलकर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे आप किसी के मोबाइल के फ्रंट कैमरा का एक्सेस ले सकते हो, उसके माइक्रोफोन का एक्सेस ले सकते हो। फिर डीडॉस आता है, ओटीपी बाईपास आता है। फिर पूरा एंड्रॉयड सिस्टम हैक करके दिखाऊंगा मैं आपको कि एक एंड्रॉयड फ़ोन से भी एक एंड्रॉयड फ़ोन को हैक किया जा सकता है। जैसे कि हम विंडोज़ में रैट्स यूज़ करते हैं, उतना तो मतलब परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। मान लो किसी मुझे मेरे दोस्त का अकाउंट हैक करना है, फेसबुक अकाउंट, तो मैं क्या करूँगा, उसे एक पेलोड इंस्टॉल करवा दूँगा और उसके मैसेजेस को डंप कर दूँगा ओटीपी सेंड करके। तो ओटीपी मिल जाता है तो उस ओटीपी से मैं पासवर्ड को फॉरगेट करके लॉगिन आसानी से कर सकता हूँ। तो ऐसे ही चलते रहेंगे हमारे कंटेंट, बस यूट्यूब बात बीच में उंगली ना कर दे। मेरा 2 चैनल पहले ही बैन हो चुका है इस एथिकल हैकिंग कंटेंट के लिए। तो मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि मुँह से ऐसा कुछ ना निकल जाए कि वो गाइडलाइंस के खिलाफ चला जाए। चलो कुछ देर वेट कर ही लेते हैं। हाँ, तो ये कंप्लीट हो चुका है।
यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मतलब क्वेश्चन आता है, डिलीट डाउनलोड रूट फाइल्स येस और नो। तो मुझे ये रूट फाइल्स नहीं चाहिए, तो मैं वाई लिख कर एंटर कर दूँगा। तो देखो सब कुछ कॉन्फ़िगर हो चुका है, इस तरीके से कुछ आएगा आपके पास। तो मैं फिर से जूम इन कर देता हूँ आप लोग को। तो बैक कर देता हूँ। तो मतलब इस ये बोलना चाहता है कि सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अगली बार जब आप टर्मक्स ओपन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, सिर्फ एक डॉलर का सिंबल आएगा। तो आपको अगर अपने हैकिंग मशीन को स्टार्ट करना है, नेट हंटर को, बस NH लिख कर एंटर कर देना। मैंने MH लिख दिया, NH एंटर कर देना। तो देखो हमारा लोकल होस्ट पर एक काली मशीन जनरेट होकर आ गया है। तो इस पर हम लिनक्स कमांड यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे अपनी IP देखना है तो ifconfig ये लोकल होस्ट IP आ गया है। अगर मुझे अपना इंटरनेट IP चेक करना है तो बस हॉटस्पॉट ऑन करूँगा मैं। आ गया, बस अभी कोई अटैक मत कर देना अगर मेरे पड़ोसी हो तो, क्योंकि ये पब्लिक IP, ये प्राइवेट IP होता है। तो कंट्रोल से क्लियर कर देता हूँ। तो यहीं चलकर हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पर हमें और भी कुछ करना है। तो एक पेज में अगर हमें इसमें इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, अगर जैसे कि मैंने टर्मक्स में गिट को इंस्टॉल करके उसकी रिपोजिटरी को क्लोन करने की परमिशन ले लिया था, इंटरनेट की यूज़ करके मैं किसी भी फोल्डर को या रिपोजिटरी को अपने मोबाइल में ला सकता हूँ, लेकिन इस पर अभी नहीं होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक कमांड यूज़ करना है हमें, sudo nano, ये सिर्फ एक एडिटर है नैनो। फिर हम लगाएंगे /etc resolve और config। फिर हम मांग रहे पासवर्ड काली मशीन का। तो काली मशीन का पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो काली ही होते हैं, सब कुछ स्मॉल लेटर में। तो हम बस पासवर्ड देंगे, सब कुछ स्मॉल लेटर में, बस KALI लिख देना है बस आपको। और लिनक्स के टर्मिनल में पासवर्ड शो नहीं करते, तो ये नहीं है कि पासवर्ड आपका एंटर हो नहीं रहा, बस पासवर्ड शो नहीं होते। तो जैसे कि मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, बस अब एंटर दबाऊँगा। एक सेकेंड, मैंने गलती की है एक, सॉरी उसके लिए। ये CONF है बस, एंटर। तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। आपको एकदम इसके लास्ट सेक्शन में चला जाना है और यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं इन सबको कट कर देना है। इतना कट करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है। एट पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट एट, फिर एंटर करना है। नेम सर्वर, फिर 8.8.4.4। इतना चेंजेस करने के बाद आपको बस कंट्रोल X से इसे सेव कर लेना है, फिर Y लिख के एंटर कर देंगे हम। तो ये सेव हो चुका है। तो इसे हम एक बार अपडेट कर लेते हैं। sudo अपडेट देन एंटर कर देंगे। तो ये अपडेट ऑन एंड अपडेट स्टार्ट हो चुका है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको जिस स्टेप पर भी प्रॉब्लम आता है सेटअप करने में, आप बस उस एरिया का स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करके बोलिए कि यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर पाऊँ मैं। तो वेट करते हैं थोड़ा और। आपको एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है और 5 से 6 GB तक का नेट। ये अपडेट होने दो, फिर मैं आपको इसका GUI वर्जन दिखाता हूँ।
मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल एल से। अगर हम यहाँ पर एलएस करेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल कुछ नहीं है, मतलब इसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट अभी क्रिएट किया नहीं है हमने। तो क्रिएट करने के लिए हमें एक कमांड लिखना होगा, छोटा सा एक कमांड AEXX, जिससे हम इसका GUI का भी एक्सेस ले सकते हैं। फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर पासवर्ड मांग रहे हैं, तो आपको बस 6 डिजिट का एक पासवर्ड एंटर करना है, कोई सा भी पासवर्ड 6 डिजिट का। फिर एंटर कर देना। फिर वेरीफाई के लिए पूछेगा, फिर से हमें वही पासवर्ड एंटर करना है दोबारा। फिर यहाँ पर बस कुछ भी लिख सकते हो या फिर बस एंटर कर दो। थोड़ा सा वेट कर लेना। बस अब ये हमारा GUI स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए GUI के लिए आपको एक और ऐप की ज़रूरत है। हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेटहंटर। फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पर पहले इनका ऑफिशियल वेबसाइट आता है नेटहंटर ऐप स्टोर का। यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही हमने टर्म्स को इंस्टॉल किया था वैसे ही इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा अभी। इसे एक बार क्लियर डेटा कर लेता हूँ मैं। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इनिस लिख के बस एंटर कर देंगे तो हमारा नेटहंटर जो एक्सेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम केक्स लिख के एंटर कर देंगे। एक बार पासवर्ड सेट कर देने के बाद पासवर्ड अब बस याद रखना, पासवर्ड और कहीं एंटर नहीं करना है। तो यहाँ पर जो प्लान है वो स्टार्ट हो चुका है डिस्प्ले के लिए। बस हम ओपन करेंगे ऐप और यहाँ पर जो इस सिंबल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन है, एक सेकेंड, यहाँ पर पासवर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पर बस हम वो पासवर्ड जो हमने एंटर किया था वो पासवर्ड हम एंटर कर देंगे। बस पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर जो सेव का साइन आता है इसे क्लिक करके सेव कर लेंगे। फिर इनमें से किसी भी एक डिस्प्ले के ऊपर टच कर देंगे तो हमारा स्टार्ट होके आ चुका है। पासवर्ड मांगा है, फिर से पासवर्ड दे देंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे और देखो हमारा जो नेटहंटर का जो मतलब GUI है वो स्टार्ट हो चुका। लेकिन मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करता नहीं, मैं GUI ज़्यादा यूज़ करता नहीं। और GUI यूज़ भी करता हूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नेटहंटर की एक जगह RVNC का ज़्यादा यूज़ ले। इसमें कभी कभी ब्लैक स्क्रीन पर प्रॉब्लम आता है। आप इसे आप हाथ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माउस देखने के लिए मिलेगा, माउस पॉइंटर। इसके अंदर सारे टूल्स इंस्टॉल है, मैं दिखा देता हूँ टूल्स। ये देख सकते हो सारे टूल्स है इसमें, जितने भी चीज़ हमें चाहिए। जैसे अगर हम मान लो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है तो यहाँ पर इतने सारे टूल्स आते हैं। मिलटेको Nmap, ओसिन एनालिसिस, vulnerability के लिए Nmap आता है, वेब एप्लीकेशन के लिए SQL, और भी टूल्स है वो हम आगे चल के एक एक करके इंस्टॉल करेंगे। पासवर्ड एक्ट के लिए जॉन द रिपर, जिसका भी हम यूज़ लेंगे कुछ आगे चल के कुछ वीडियोज़ में जो आएगा। फाइल हैकिंग के लिए वायरलेस अटैक, अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो आप वायरलेस अटैक कर सकते हो लिनक्स की मदद से। अगर नॉन रूटेड है तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सिखा दूँगा कि कैसे कर सकते हो। एक मॉड्यूल खरीदना होगा उसके लिए आपको। आगे चल के वाईफाई हैकिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हो मेटास्प्लॉइट, इतने सारे टूल आता है इसमें। तो मैं जैसे इसे फ्रीली यूज़ कर रहा हूँ तो आपके केसेस में ये इतना फ्रीली यूज़ नहीं होगा, ये कुछ सेकंड चलते ही ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। तो इसे हम फैंटम प्रोसेस कहते हैं। तो हम इसे तोड़ सकते हैं कि फैंटम प्रोसेस को किल कैसे कर सकते हैं ताकि ये लाइफ टाइम के लिए चले। तो वो भी कल मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। आज अगर करने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर इंटरेस्टेड हो साइबर सिक्योरिटी हैकिंग कंटेंट के लिए तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे कम्युनिटी को, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।